बंदो श्री हरिहं तप बीती रागिनी ज्ञान बरु बारे भाग्यना जग जीवन हित जान। कहाँ गई चक्री जन जीता भरत खंड सारा। कहाँ गई वैराग सिमर जी रावण मांगा। कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपति सगरी। कहाँ गई वह रंग महरी और चौरनी की नगरी। नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में। गए राज तज पांडव बनि को अग्नि लगी तन में। मोहनीत से उठने चेतन तुझे जगाने को। हो दयालु उपदेश करी दुर्बारे भागो। द्वादश संपेक्षा। भगवान को यहाँ नमस्कार करके वीतराग विज्ञानता की प्राप्ति की भावना यहाँ करते हैं, क्योंकि वीतराग विज्ञानता की हमारी प्राप्ति अगर नहीं होगी तो इन बारे भावनाओं का चिंतन करना बेकार है। विज्ञान का मतलब यह है कि आपको सही सही का ज्ञान हो जाना। हमें सही सही ज्ञान यानी अपनी आत्मा और शरीर के अंदर में होने वाले परिवर्तन, इसका स्वभाव स्वरूप किधर कैसे किस तरीके से ये चलता है और चल करके अपनी आत्मा के स्वरूप को प्राप्त नहीं करता तो संसार में कैसे कैसे भ्रमण करता है और आदि आदि के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसका क्या हमें अनुभव होना चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कही गई हैं। कहते हैं कि वास्तविकता में जब समझा और अपना हित का जानने की भावना हुई तब जाकर के उन्होंने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के रूप में कहा कि कहाँ गई चक्री जिनता भरत खंड सारा। हमारे यहाँ 12 चक्रवर्ती हुए भरत क्षेत्र में, 12 चक्रवर्ती हुए, 9 बलभद्र हुए, 9 नारायण और 9 प्रति नारायण हुए। इनके पास में 9 नारायण और 9 प्रति नारायण, इनके पास में चक्र रत्न होता है। इसको चक्रवर्ती, इसे अर्ध चक्री भी कहा जाता है और पूरा चक्री। पूरा चक्री जो होता है वो 6 खंड का अधिपति होता है। 6 खंड में 5 मलिक और 1 आर्य, ऐसे होता है 6। और जिसमें अर्धचक्री जो होता है वो अर्धचक्री जो होता है उसमें से अब मलिक घटा दो। जहां 5 हैं वहां 3 ही होंगे। 3 मलिक खंडों में वह प्रवेश तो कर पाएगा। 5 में से जो है 3 कहा जाता है तो भरत क्षेत्र 1 का उसका चक्रवर्ती हो ही जाए, चक्रवर्ती तो होगा ही। इसके साथ में 2 मलिक खंड का भी अधिपति हुआ करता है। ऐसे मिलाकर के 3 खंड का वह अधिपति हुआ करता है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा तीन की इनके पास में चक्र रत्न है। क्या है? चक्र रत्न है। और जिनके पास से 9 निधियां 14 रत्न आदि प्राप्त होते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती रत्न क्या कहा जाए, तो इनसे होता क्या है, इसी वो सब चीजें मिलती हैं। चक्र रत्न जहां जहां जाता है, जिस जिस दिशा में जाता है उस दिशा में अपने आप लोग उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। ये चक्र रत्न का प्रभाव है। चक्रवर्ती
जब जाता है तो नहीं करता है तो युद्ध लड़ो। सेनापति आगे आगे चलता है, सेनापति युद्ध लड़ता है। आगे जो व्यवस्था है, जो 3 व्यवस्था है, एक धर्म चक्र भी होता है जो तीर्थंकरों के आगे चलता है, केवली भगवंतों के आगे चलता है, धर्म चक्र है। और ये संसार के वैभव को दिलाने वाला, संसार रूपी लक्ष्मी को दिलाने वाला राज्य चक्र, चक्रवर्तियों का चक्र है। तो ये चक्र की जो व्यवस्था हम समझ रहे थे, तो इन्हें यहाँ कह रहे कहाँ गई जिन्होंने 6 खंड को जीत लिया, भरत खंड को यानी कि भारत देश को पूरा देता, वो कहाँ चले गए यहाँ से? कोई कहेगा स्वर्ग गए, कोई कहेगा नरक गए, कोई कहेगा कहीं गए। तो गया तो श्री आखिर उसे भी ये संपदा छोड़ना पड़ी, आखिर तुम्हें इसको भी संपदा छोड़ना पड़ी, और नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा ली जाएगी। तो इसीलिए संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि देखो भैया, चक्रवर्ती जैसी संपदा भी छोड़ना पड़ती है, तो हमारे तुम्हारे पास में तो कोई वैभव का कुछ भी नहीं है, अंश मात्र भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं है, एक सरसों के दाने के बराबर भी हमारे पास वैभव नहीं है। तब भी हमारे भाव वैराग्य के नहीं होते, पढ़ तो लेते हैं और पढ़ते समय बड़ा आनंद आता है, वहां अपनी आंखों के सामने देखने लग जाए। तो इसीलिए जब पढ़ते समय विचार करने लग जाना, ध्यान रखना मैं जो कहने जा रहा हूं कि हमारी आंखों के समक्ष इंटरजेक्ट वो दिखना चाहिए। तो देखो ये चक्रवर्ती हुआ, इतने चक्रवर्ती हुए, इनकी हालत देखो। तो मैं इस धन के पीछे भाग रहा हूं, इस संसार रूपी माया के पीछे भाग रहा हूं, जिस माया को मुझे आज नहीं तो कल छोड़ना ही पड़ेगा। देखो इन चक्रवर्तियों को जब छोड़ करके जाना पड़ा, महापुरुषों को छोड़ करके जाना पड़ा, तो मैं किस खेत की मूली हूं? इससे अच्छा है कि मैं वितराग भगवान के धर्म को स्वीकार कर लो, मैं अपना हित कर लो, अपने जीवन का हित कर लो, और साथ साथ में मैं उस विज्ञानता को प्राप्त कर लो जिसे भेद विज्ञान कहा जाता है। भेद विज्ञान की व्यवस्था यहाँ समझा रहे हैं। ये आपको भेद विज्ञान दिलाने के लिए, बार बार आपको याद दिलाने के लिए ऐसे शब्द आएंगे, संबोधन करने के लिए, स्वयं को, किसी दूसरे को नहीं, किसी अड़ोसी पड़ोसी को बताने के लिए नहीं है, ये स्वयं को संबोधन कर रहा है। और जब स्वयं को संबोधन हो जाता है ऑटोमेटिक आदमी के अंदर में वैराग्य के भाव जन्म जाया करते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पर कहा, तो चक्रवर्ती ने भरत खंड को जीता। जब कहा जाता है कि भरत चक्रवर्ती भरत खंड को जीत करके आ रहा था, तो चक्ररत्न उसका अंदर नहीं आया, अयोध्या में प्रवेश नहीं किया। अब जब प्रवेश नहीं किया तो कारण क्या है? पता चला कि नहीं, तुमने सबको तो जीत लिया, लेकिन तुम्हारे भाइयों को अभी तक जीता ही नहीं है। तुम सबको जीत करके आ गए, लेकिन भाइयों को जब तक वो स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ये चक्ररत्न वापस अयोध्या में प्रवेश नहीं करेगा। और यही कारण हुआ कि भाई भाई में युद्ध हुआ। किसके लिए युद्ध हुआ? बाह्य वैभव के लिए, बाहरी दिखावे के लिए, बाहरी धन दौलत के लिए युद्ध हुआ। किसके लिए? बाह्य साम्राज्य के लिए, जिसे एक दिन छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। लड़ाई थी एक चक्रवर्ती के और एक कामदेव की। वो कहता है कि मैं क्यों छोड़ू, मैं क्यों अपनी संपूर्णता छोड़ू, मैं क्यों तुम्हारी तो स्वाधीनता स्वीकार करूं। तो होंगे चक्रवर्ती अपने घर के लिए, जितना राज्य तुम्हें भगवान आदिनाथ ने दिया है, उतना ही राज्य हमको भी भगवान आदिनाथ स्वामी दे करके गए। पिता ने तुमको जितना राज्य दिया है, हम अपने राज्य में खुश हैं, तो हमारा राज्य क्यों छीना? उन्होंने कहा अपने साम्राज्य को बचाने के लिए युद्ध लड़े। युद्ध में जीत होती है बाहुबली की और हार होती है भरत चक्रवर्ती के कारण, क्योंकि चक्रवर्ती कभी हारता नहीं है।
चक्रवर्ती जो है वो कभी किसी से हारता नहीं है, और यही नियोग बना कि जब चक्रवर्ती हारता नहीं है तो बाहुबली का बैराग्य करा दिया, चक्रवर्ती की विजय अपने आप हो गई। चक्रवर्ती को अहंकार से भी मुक्त करा दिया, चक्रवर्ती को संबोधन भी दे दिया कि देख तू जिस खोटी संपदा के चक्कर में अहंकार में मत आ जा, अपने भाई भाई का प्रेम मत ले। अगर वो प्रेम से कह देता कि उदयपुर का साम्राज्य मुझे चाहिए तो मैं देने को तैयार था, लेकिन चक्रवर्ती वाला दोष दिखा करके मुझसे प्राप्त करना चाहता है तो संभव नहीं है। हम भी उसी आदिनाथ के वंशज हैं, हम भी उसी आदिनाथ प्रभु के पुत्र हैं, इसीलिए हमारा भी हम देने के गुण में नहीं हो सकता है। कभी कभी ऐसे ही कारण है, देखो वो भगवान आदिनाथ समय के काल में हुआ था, और आज तो हमारे घरों में ऑटोमेटिक भाई भाई में युद्ध चलेगा, चंपरुता के लिए चल रहा है, धन दौलत पैसों के लिए चल रहा है। उन्होंने शासक के रूप में किया था, इन्होंने तुम धन के रूप में कर रहे हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन आपसे भी पूछता हूं, आप जो घर गृहस्थी में रह करके, परिवार में रह करके अपने भाई बंधुओं से भी बैर भाव मोल ले लेते हो, आप उनको अपना साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ लेते हो, क्या मैं आपसे पूछता हूँ एक छोटा भाई बड़े भाई कम ज्यादा ले लेगा, कोई कम, तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? तुम्हारे भाग्य का तुम्हें मिलेगा, उसके भाग्य का उसे मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो फिर अपने परिणाम क्यों खराब करते हो, क्यों लड़ाई लड़ते हो? वह लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं है, लड़ाई की जरूरत है, और लड़ाई लड़ोगे तो फिर पार्श्वनाथ के जो पूर्व पर्याय में जो इंद्रभूति जो ब्राह्मण की जो पुत्र थी मरुभूति और इंद्रभूति, ने नाम भूल कर देखो, हम जब भी है तो पार्षद के कमट की तरह आप गर्भभाव बांधते रहोगे। घर की लड़ाई, तनक से लड़ाई, और लड़ाई का इतना बड़ा कमट कारण बना, देखो 10 भवन तक उसे भुगतना पड़ा, लड़ते नहीं। क्या था? तनकसी तो बात थी, तुम्हारे साम्राज्य में थोड़ा सा तो ले लिया था, ज्यादा थोड़ी ना लिया था, तो इसीलिए कहते हैं बैर किसी से ना बांधना, बोलना कि देसी हो वो चाहे बैरी हो, क्योंकि बैर बांधते समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उदय में आता है उस कर्म का, तब समझ में आता है कि रे ये क्या हो गया। और बैर के परिणाम ऐसे होते हैं कि आपको बिना देखे किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आने लग जाता है, क्रोध आने लग जाता है, मारने दौड़ने की इच्छा होती है, हमें उसे नीचा दिखाने के भाव होते हैं। ये भाव क्यों होते हैं? क्योंकि पूर्व का तुमने जो बैर बांधा था, उस बैर के परिणाम स्वरूप ही अभी ये कर्म होने में आया है, इस वजह से होता। तो इसलिए मैं कह रहा था, तो वो चक्रवर्ती भी अपनी संपदा को छोड़ करके यहीं चले गए, देह का परिवर्तन कर लिया। चक्रवर्ती जब कहीं दिग्विजय करके आता है, और दिग्विजय करने के बाद में जब नाम लिखा जाता है कि भद्रशील, तो वहां पर्वत पर धूप न जला, गले में प्रॉब्लम चल रही है। तो वो जो चक्रवर्ती है, जब नाम लिखने की बारी आती है, तो जब नाम लिखते समय वहां पर देखता है कि इतने सारे नाम लिखे हुए हैं। वो कहता है इतने सारे नाम लिखे हुए क्यों? वो नाम को देख करके फिर मन में भाव आता है कि नहीं, बताओ मुझे ये किसी का नाम मिटाना पड़ेगा, तब जाकर के मैं अपना नाम यहाँ पर लिख पाऊंगा। इसका मतलब ये है मुझसे भी पूरे पूर्व में भी चक्रवर्ती हुए और वह भी चले गए, आखिर अपने साथ ना कुछ
लाए थे और ना कुछ लेकर के गए। जो कुछ चक्रवर्ती थे वो मोक्ष चले गए, जिनको मोक्ष जाना था मोक्ष चले गए, जो स्वर्ग जाने लायक था उनकी निद्रा कर वो स्वर्ग चले गए, और जिनको नरक जाना था वो नरक भी चले। स्वाभाविकता की क्रिया। तो इसी एक हमको लिए संबोधन देने की बात कही। आगे उन्होंने कहा, कहाँ गए वो राम और लक्ष्मण जिन्होंने रावण को मारा। रावण जैसे बलवान व्यक्ति को मारने वाली वो राम लक्ष्मण, उनको भी एक दिन अपनी देह को छोड़ करके जाना पड़ा। एक मोक्ष चला गया, एक नीचे चला गया, क्योंकि उन्होंने जान लिया। और जिसको अपनी भाई से मोह था, जिसको अपने शरीर से मोह था, जिसे अपने परिवार से मोह था, वो नीचे चला गया। और जिसने अपने परिवार, मित्र, भाई, बंधु, बेटे, बहुएं, पोतियां, इन सब से वैराग्य हो गया, त्याग कर दिया, मोक्ष चला गया। तो करने गया है वही तो है। ये यहाँ पर कहती कि वो कहाँ गए, वो ढूंढो जरा। ऐसे बलवान व्यक्ति को मारने वाला, लेकिन उन्हें भी एक दिन मरना पड़ा, उन्हें भी एक दिन अपना शरीर छोड़ना पड़ा, क्योंकि रावण को मारना कोई आसान बात नहीं थी। रावण जैसे नाम खाली मात्र से हम लोगों को लगता है कि बहुत बुरा इंसान था, क्या उसके भाव बुरे थे? वो एक विद्याधर होकर के उसने किसी को तकलीफ दिया, सामान्य व्यक्ति को, किसी भी अच्छे इंसान को उसने पीड़ा दी। उठा के देखिए, उसका जीवन का इतिहास उठा, उसने किसी को फिजूल में तकलीफ नहीं दी, तो फिर बुरा क्यों बना? एक छोटा सा बुरा काम किया इसलिए इतना बड़ा, उसको जिंदगी भर का सब कुछ बुरा बना दिया। और तुम जिंदगी भर कितने बड़े कर्म करते हो, तब बताओ। और राम ने इतना बड़ा बुरा कर्म किया कि सीता का वन में छुड़वा करके कार्य कर दिया, सीता को वन में छुड़वा दिया, तो राम को किसी ने बुरा नहीं कहा, बुरा काम नहीं किया। बताओ, सीता को धोखे के साथ में वन में छुड़वाया गया। सीता को रामचंद्र जी ने धोखे से तो छुड़वाया। अगर सीधा कहे के ठहर देते कि तुमको इस वजह से लांछन लगा है तो मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं, हिम्मत होती तो कह देते। तो उन्हें तो कोई किसी ने बुरा नहीं कहा। और जिस आदमी ने छोटा सा एक बुरा कर्म किया, और कर्म क्या, उसने स्त्री को उठा करके ले गया, उसमें हम लोगों ने बुरा कहना प्रारंभ कर दिया। कहने का तात्पर्य मेरा वही है, अच्छाई और बुराई व्यक्ति के पूर्व कर्म के अनुसार ही प्रचार प्रसार में आती है। पूर्व में जो आपने कर्म बांधा था, उसी कर्म का उदय आया, और उस कर्म के उदय की वजह से ही हमारे अच्छे कर्म के उदय आए, तो हमारी अच्छाई फैल गई। बुरा करते हुए भी हमारी अच्छाई फैल गई, और हमने पूर्व में जो बुरा कर्म किया था, वही पूर्व के बुरे कर्म की वजह से अच्छे कर्म करते हुए भी हमारी बुराई ही फैली। अब आप सोचिए क्या ऐसी क्या घटना घटी। तो राजा रावण का जीव एक राजा के पर्याय में था। इसकी बुराई की घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस रावण के पर्याय में भी आने के पश्चात भी उसकी बुराई ही फैली। विद्याधर होते हुए भी लोग उसकी बुराई करते, यानी कि उसने गलत काम किया, इस तरीके से प्रसिद्ध हुआ। उसने क्यों हुआ? तो पूर्व के अंदर में इसने एक स्त्री का जबरदस्ती बलात्कार किया था, और वो स्त्री ने उस समय पर संकल्प किया था कि मैं तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी। बस इतना सा काम किया था।
वो स्त्री कौन थी? वो सीता का जीव था, किसी और का जीव नहीं था, सीता का ही जीव था। और इसीलिए सीता का निमित्त बना कि रावण तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी, क्योंकि मैं उस समय प्रबला थी, उसके पिता चल बसे थी, अकेली लड़की थी, अकेली लड़की को जबरदस्ती उठा करके, अब बताओ राजा तो राजा है, उस समय के वो कर्म इस समय रावण के पर्याय में बोधे में आए। इसीलिए तो सीता के प्रति वो रावण का अधिक अट्रैक्शन रहा, अधिक मोह रहा। एक भाव का नहीं है ये, 7 भाव का मोह है। क्या समझ में आ रहा है? 7 भाव का मोह है। और लक्ष्मण और रावण की लड़ाई तो एक भाव की लड़ाई नहीं रही है, 7 भाव तक लड़ाई दोनों आपस में लड़ती रही। और एक सीता के लिए, एक सीता को बचाने के लिए और एक सीता को पाने के लिए, दोनों में इसी के लिए लड़ाई होती रही। राम लक्ष्मण और रावण का तीनों का 7 भाव का वर्णन मिलता है। तो कहने का तात्पर्य वही है। तो हम जिस राम और लक्ष्मण की बात कर रहे हैं, जिन्होंने रावण को मारा था, वो रावण को मारने वाले ऐसे जीव भी अपने देह को छोड़ करके जाना पड़ता है। तो हम किस खेत की मूली है? हम कहाँ के हैं? हमें भी इतना एक दिन, इसीलिए कहते हैं कि समय रहते हुए अच्छे कर्म कर लेना, समय रहते हुए मोक्ष मार्ग पर बढ़ लेना, समय रहते हुए वैराग्य की जर्नी को जन्म दे लेना। तो तुम्हारे जीवन में वैराग्य की थोड़ी सी भी अगर दीपक जलने, टिमटमाता हुआ भी क्यों ना जले, जला लेना, क्योंकि जल गया तो एक दिन बदला भी प्रकाशमान कर लेगा। यही कारण कहा जाता है। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, राम और लक्ष्मण, राम चले गए मोक्ष, लक्ष्मण चले गए, आपको सबको पता है, जहां रावण था वहीं लक्ष्मण भी चले गए। जहां रावण गया है वहीं लक्ष्मण भी गया है। और आने वाले समय में एक चीज और बता रहा हूं, जैन सिद्धांत कह रहा है, बाकी के किसी के भी धर्म में क्या की वर्णन और क्या व्याख्या लिखी होगी, हम उससे के बारे में किसी से टीका टिप्पणी नहीं करते। लेकिन जैन सिद्धांत यहाँ कहते हैं, आचार्य रविशंकर महाराज यहाँ पर कहते हैं कि वो है आकर के वहां से ऊपर आएंगे और ऊपर से आने के पश्चात सीता के पुत्र बनेंगे। सीता का जीव जो सितेंद्र स्वर्ग से जय करके, भरतखंड का नहीं है वो, शायद तो तार्की खंड के वहां पर जाकर के वो चक्रवर्ती होगा। और चक्रवर्ती होने के पश्चात उसके दोनों पुत्र बनेंगे। कौन? लक्ष्मण और रावण दोनों पुत्र बनेगी, ये समझ लीजिए। और दोनों पुत्र बनेगी तो दोनों से इतना स्नेह होगा उस चक्रवर्ती का कि वो दीक्षा लेने से घबराएगा, दीक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा, संयम के मार्ग पर नहीं बढ़ पाएगा। यही कारण तब दोनों पुत्र बैरागी बनेंगे तो पुत्र पिता भी मोक्ष मार्ग पर चला जाएगा। और वही तीर्थंकर प्रकृति का रावण बंद करेगा। और जब जाकर के तीर्थंकर बनेगा कौन? रावण भरत चित्रिका तीर्थंकर बनेगा और उसकी गंधर बनेगी सीता। उल्टा उल्टा देखो, उसकी गंधर बनेगी, गंधर बन करके उनकी दिव्य देशना को झेलेगी और उसको लोगों तक, जनता तक पहुंचाने का कार्य होगा। लक्ष्मण का जीव जो है धात के खंड में जाकर के तीर्थंकर बनेगा, वह भी मोक्ष चला जाएगा। कहने का तात्पर्य मेरा वही है। तो अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी गति को जल्दी प्राप्त कर लोगे, और बुरे कर्म करोगे तो बुरी गति को तुरंत आपके लिए प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी विचार करना, अगर कहीं आपके ऊपर कोई लांछन लगने लग जाए
कोई आपको गलत बोलने लग जाए, ठीक है ना, अच्छा कर्म करते हुए भी अगर कोई आपको गलत सलाह मतलब गलत बोलता है, गलत आपके बारे में चर्चा करता है, तो ये समझ लेना, विचार करना, पक्का विश्वास कर लेना कि मैंने पूर्व में कोई गलत कर्म बांधा था, इसका परिणाम आज उदय में आया है। मैं अच्छा कर्म करते हुए भी लोग मुझे बुरा ही कहते हैं। जैसे रावण ने अच्छे अच्छे कर्म किए, बताए जब मांस भक्षी भगवान यज्ञ हवन होने लग गया, पशुओं का हवन यज्ञ हो रहा था, नारद वहां पर गए और उन्होंने देखा तो जाकर के समझ में आता है कि नारद से उसको पकड़ लिया गया, उसमें कहां से होता है, नर बलि दी जा रही थी, तो मनुष्य जानवरों की बलि दी जा रही थी, आदि आदि हवन में दी जा रहा था, और उसमें लोगों को बताया जा रहा कि देखो स्वर्ग जा रहे हैं, स्वर्ग। नारद ने देखा ही कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ। जब नारद ने बात समझाने की कोशिश करी तो उसे ही पकड़ लिया, उसे ही मारने बढ़ने, तब जाकर के उसने नारद रावण को जाकर के बताया, देखो तुम्हारे शासन काल में मूक प्राणियों का वध किया जा रहा है, मूक प्राणियों की हत्या की जा रही है। तब उस रावण ने उस रावण को भी मिठाया। और सबसे बड़ी बात एक और कह दूं, रावण जैसा भक्त भगवान का वास्तविकता में कहा जाए तो वो अपने साथ में हमेशा जहाँ भी जाता था, पहले देव वंदना, देव पूजा, गुरु भगवान की पूजा भक्ति स्तोत्र भी करना था, वो करता था। गुरु मिल गए तो गुरुओं को मैं उनकी यथायोग वंदना आदि करता था, और करके तत्पश्चात अपने आगे के राज्य शासन आदि के कार्य में लगा करता था। तो इससे बुरा इंसान होगा, इसको तुम बुरा कहोगे? हाँ, आज महाराष्ट्र के अंदर में कहते हैं, जो पैठण के अंदर में जो मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा है, वो प्रतिमा रावण के द्वारा बनाई गई प्रतिमा है, बालू की प्रतिमा है। तो जो इंसान इतनी भगवान की भक्ति करता हो उसे हम बुरा कहें? कैसे कहें? संभव है नहीं। इसीलिए विषय निकला, इस वजह से मैंने आप लोगों से कहा। तो ये आगे उन्होंने कहा, जब रावण मारा गया और रावण मर गया, तब भी उन्हें सब छोड़ करके गए, वो लोगों को भी छोड़ के जाना पड़ा। आगे वो कहते हैं, कहाँ गई कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा वर्षंपति सती। कृष्ण की संपत्ता, कृष्ण की नगरी अयोध्या समुद्र में डूब गई। कहाँ गई? पटरानियों ने दीक्षा ले ली। पटरानी जितनी थी, उनकी जो रानियां थी, उन्होंने दीक्षा ले ली, और कृष्ण की नगरी सारी की सारी डूब गई। यही कारण बना कि समुद्र के आज भी उसके कई प्रमाण समुद्र के अंदर में गोताखोरों को मिल गए। जो द्वारिका भी तुम जो कह रहे दिख रही है, वो द्वारिका कृष्ण की जन्म स्थली नहीं है। मथुरा तो है, शासक मथुरा में तो उनका जन्म हुआ, मथुरा तो वही है, लेकिन जो द्वारिका उन्होंने बसाई थी, जरासंध के भय से उन्होंने बसाई थी, वो द्वारिका वह जमीन समुद्र के अंदर में डूब गई। यही कारण बना, क्योंकि वो बसने का भी कारण ये था। अब लोग कहते हैं कि वह श्री कृष्ण के पुण्य के प्रताप से वह द्वारिका बसी थी, नहीं, वो तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ स्वामी का प्रताप था। इंद्रों ने द्वारिका जो बसाई थी, वो बसाने के पीछे भगवान नेमिनाथ स्वामी का वैभव था। इंद्र ने स्वयं आकर के किंकर की तरह भगवान के शरणों में पड़ा रहता है। ये बात आप लोग भी जानते हैं। जब देखा कि जरासंध बार बार परेशान कर रहा है, जरासंध बार बार हम उसको तकलीफ दे रहा है, तो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जब भगवान का जन्म ही हुआ था, नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ था, तो वहां से जब युद्ध चल रहा था, तो उस समय पर क्या किया जाए, तो श्री कृष्ण ने वहां से पीठ दिखा करके चले आए और
वो बच्चा नया जो जन्म लिया था नेमिनाथ भगवान जो थी वो भी चले आए। इसी वजह से जरासंध को भ्रमित कर दिया, वो शासन देवी ने भ्रमित किया था, शासन देवी ने उसे भ्रमित कर दिया गया कि वहां पर तो जल करके सब भस्म हो गए हमारे उससे, तो वो तो वहां से निकल करके कहीं और ही चले गए। तो कहने का तात्पर्य और वही कहा था सौदर्मिंद्र की आज्ञा से कुबेर ने उस द्वारिकापुरी की रचना करी थी। भगवान मोक्ष गए, भगवान मोक्ष गए, नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए, द्वारिकापुरी भी चले गए। श्री कृष्ण ने भी अपना शासन छोड़ दिया और वहां से जाकर के इधर उनके जो एक भाई रजत जिसके हाथ से उनकी मृत्यु हुई थी, श्री कृष्ण की मृत्यु जो हुई थी उनके भाई जो रजत थे उनके हाथ से, क्योंकि उनके श्री कृष्ण के पैर में एक मणि था, पैर में पद्म राग नाम का एक मणि था, वो मणि चमक रहा था। वो चमकते समय उन्होंने सोचा कि शायद कोई हिरन वीरन होगी, उन्होंने जाकर के उसको तीर चला दिया और उसी से उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि ये भगवान की वाणी में खिल चुका था। भगवान नेमिनाथ के सम्मोषण में ये सारी घटना पता चल चुकी थी। इसी वजह से वो रजत जो था वो राज्य शासन छोड़ करके वन में चला गया कि भैया मेरे कारण मेरे भाई की मृत्यु होगी, मेरे कारण मेरे भाई को कष्ट होगा, इस वजह से वो वन में चला गया, लेकिन उन्हीं को टाल नहीं पाया। किसको? बैराग दीक्षा थोड़ी ना लिया था, वन में चला गया छोड़ करके, लेकिन वो दीक्षा थोड़ी ना लिया। भाई मेरे कारण अपने भाई का मृत्यु हो जाए तो वन में दीक्षा, क्योंकि उसको तो शासक राजा बनना था, क्योंकि श्री कृष्ण के बाद में राजा तो वही था। जब श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है और होने के बाद नारायण श्री कृष्ण जब अंत थोड़े से अचेत अवस्था में थी, उसी समय पर ही उसका तिलक कर देते हैं और उससे कहते हैं जाना पांडवों के पास जाकर के कह देना कि श्री कृष्ण तो चले गए हैं और राज का शासक जो है वो हमको घोषित करके चले गए। तो पांडवों ने अपने गांव में से कुछ गांव दे करके उन्हें राजा के रूप में स्वीकार किया गया और इस तरीके से पांडवों ने दीक्षा ले ली। जब ये घटना सुनी तो पांडवों को वैराग्य हुआ और वैराग्य होकर के पांडवों ने दीक्षा ले ली, 3 मोक्ष चले गए, 2 स्वर्ग चले गए, यही कारण बना। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, रुक्मणी सत्यभामा आदि जो हैं उन्होंने जाकर के हरिका दीक्षा लेकर के अपने जीवन का कल्याण किया। यही कहते हैं कहाँ गई वो रंग महल और सुदृढ़ की नगरी, वो रंग महल जितने थे वो सब के सब समुद्र में डूब गए। और डूबने के बाद में आज भी जो मैं बात में कह रहा हूं कि आज भी जो गोताखोरों ने जो लोगों ने ढूंढने की कोशिश की थी अयोध्या की पुराने जो द्वारिका है वो कहाँ है, तो गुजरात की समुद्री तट पर उन्होंने जो खोजा गया, नीचे जमीन में काफी नीचे गए, तब जाकर के उनको अवशेष वहां पर मिले। नीचे गए थे क्या? हाँ, काफी नीचे, यानी कि वो पूरा बना ही समुद्र पे था। अयोध्या जो है वो बसी ही समुद्र पे थी, क्योंकि नेमिनाथ भगवान का प्रभाव इतना प्रबल था कि समुद्र को भी अपनी पानी की रेखाएं खींचना पड़ी। ये चीज समझो, क्योंकि वो तीर्थंकर है और तीर्थंकर का प्रताप ऐसा होता है क्योंकि भगवान की समकालीन में युद्ध नहीं होता। भगवान जो होते हैं उनके टाइम पर युद्ध नहीं लड़ते हैं, युद्ध नहीं लड़ते, उनके सामने युद्ध किसी के मार काट आदि का कार्य नहीं होता। इसी वजह से श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध छोड़ करके चुपचाप से बाहर निकल करके इधर आकर के उन्होंने एक अयोध्या मतलब द्वारिका बसाई थी।
अब आप लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ 3 चक्रवर्ती हुए, तो वो तो युद्ध करे होंगे, चक्रवर्ती कैसे बने? तो वो गए जरूर थे दिग्विजय करने के लिए, लेकिन किसी की मार काट नहीं हुई। उन्हें तीर्थंकर जैसा चक्रवर्ती अगर कहीं जहां चला जाए, जहां उनका बाण पहुंच जाता था, जहां उनका संदेशा पहुंच जाता था, वहां वो लोग जाकर के भगवान के चरणों में अर्घ लेकर के पहुंच जाया करते थे। यही कारण था, कोई दूसरा कारण नहीं था। तो इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो वो रंग महल आदि स्वर्ण की जो नगरियां थी, वह भी चल करके चल बसी। क्यों? क्योंकि उसे भी एक ना एक दिन छोड़ करके हमें जाना पड़ेगा। हम बढ़िया सुंदर सुंदर महल जैसा घर बनाते, महल जैसा घर बनाते, सोने चांदी आदि से पुतवाते, लेकिन क्या पता तुमको अभी भी ख्याल नहीं आया कि मुझे इस महल को भी छोड़ करके जाना पड़ेगा, और पता नहीं कौन कौन सी गतियों में मुझे भ्रमण करना पड़ेगा। तो मेरा महल भी यही की यही धरा रह जाएगा। इसीलिए इस महल में भी मोह माया, अपनी ज्यादा दिमाग, अपना ज्यादा आकर्षण मत लगाना, नहीं तो पता चलेगा कि इसी महल में जाकर के कीड़े मकोड़े बन जाओ। क्योंकि इस प्रकृति का नियम नहीं है, ये तीर्थंकरों की वाणी है, और तीर्थंकरों की वाणी में जो खिला है वो सत्य ही खिला है। तीर्थंकरों के ज्ञान में जो लिखा है वो पूरा जैसा का तैसा लिखा है। इसीलिए कहता हूं, तो जिसमें ज्यादा मोह होता है वो प्राय करके उसी में जाकर के पहले तो जन्म ले ही लेता है। तो इसलिए ज्यादा मोह मत करना। बैरागी के भाव ये सब के सब हमें यहीं की यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा, नहीं रही वह लोभी कौरव जूझ मरे रणे। कौन लड़ा? महाभारत का युद्ध हुआ, किसकी वजह से हुआ? एक जमीन के लिए, एक वैभव के लिए, एक धन दौलत के लिए, राज संपदा के लिए। किसके लिए लड़े हो? भाई भाई लड़ लेगा। कोई अंतर नहीं था। वो गौरव 100 भाई थे, वो अकेले 5 थे। युद्ध धर्म का हुआ, धर्मात्मा जिस तरफ थी उनकी विजय हुई। जो अधर्मात्मा थी, इन्होंने हमेशा गलत ही चाहा, गलत ही देखा, उनकी हमेशा पराजय हुई। और उनकी पराजय के साथ साथ में उनके जो साथ देने वाले थे उनकी भी पराजय हुई। तो इसीलिए कभी भी ध्यान रखना, गलत आदमी का साथ मत देना, अधर्मात्मा जीव का कभी साथ मत देना, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के कभी भी साथ मत देना। और देना तो धर्मात्मा का देना, क्योंकि धर्मात्मा के सहारे से चलोगे तो वह आप मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। और लेकिन अधर्मात्मा का जहां साथ दिया तो नियम से वो तो डूबेगा सो डूबेगा, तुम्हें भी साथ में लेकर के डूब जाएगा। एक तरफ देखो अकेले नारायण श्री कृष्ण थी, और एक तरफ नारायण श्री कृष्ण की पूरी सेना थी, पूरी की पूरी सेना थी। विजय किसकी? साथ देने वाला जो था उसकी व्यवस्था समझी। तो यही कारण हुआ करता है। तो जूझ मरे रण में गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। जब वन में गए उन्होंने समझ लिया कृष्ण चले गए, अब कुछ बचा नहीं, तब उन्होंने जाकर के राज्य का वैभव त्याग कर दिया। और त्याग करने के पश्चात उन्होंने मुनि दीक्षा को स्वीकार किया। और करके अब होता क्या है, जो कौरवों के पक्ष का एक व्यक्ति था जो था, उसने देखा कि इन पांडवों के यहाँ से तो ये चले गए, पांचों के पांचों भाई दीक्षा ले लिए हैं, इनको बहुत ज्यादा, हाँ मैं मुझे उसको भूल रहा हूँ जो राजा था, तो उसने कहा ठीक, इन्होंने जब तो हम इन्होंने नहीं दंड दे पाए, तब उन्होंने वहां पर लोहे के आभूषण बना करके उन्होंने उन पांडवों को पहनाया गया। लो तुम्हें मुकुट लगाने का बहुत शौक था, लो कड़े पहनने का बहुत शौक था, अब पता चलेगा। तब उस समय पर उन्होंने तो इसमें से जो थे थोड़े से
मन में विचार आ गया कि देखो हमारे बड़े भ्राता कैसे इस उपसर्ग को सहन कर रहे होंगे, और बड़े भ्राता तीनों के तीनों तो वो तो अंतर्ध्यान थे, उन्हें तो किसी प्रकार का मोह नहीं था। उन्होंने तुरंत फटाफट कर्मों की निर्जरा हुई। उन्होंने कहा था इसने तो हमारा उपकार किया, इसने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया, कितना बड़ा उपसर्ग किया, और उपसर्ग करके अशांत भाव से सहन करना सबसे बड़ी बात यही होती है। कर्म की निर्जना करने के लिए अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर उपसर्ग कर रहा है और आपको अपने कर्मों की निर्जना करनी है, तो बस पलट के जवाब मत देना। जवाब देना ही नहीं, उसके साथ में उसके पलटने देने के भाव भी मत रखना। फिर देखना आपका कर्म इतना जल्दी समाप्त हो जाएगा और आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। यही कारण तुम सामने वाला चिल्ला रहा, चिल्लाने तो कितना चिल्लाएगा, तुम मत जवाब तो मत दो, सुनो ही मत, फिर देखो मजा। क्या होगा? वो अपने आप चुप क्या होगा? चिल्लाता रहे, फिर तेरे तो आना चिल्लाना। मेरा काम है बिल्कुल शांत रहना, मेरा स्वभाव है शांति का, मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ दूं? इसीलिए कहा तो वो शांत परिणामों के साथ अपने कर्मों की निद्रा करे, और ऐसे कर्म धर करके बिखर गए और मोक्ष चले गए। यही कारण हुआ। तो थोड़ा सा मन में जिज्ञासा रह गई, इस कारण से वो सर्वाश्रति में अटक गए, ऊपर ना बढ़ सके, बीच में ही अटक गए। यही कारण बनता है। तुम्हें आपसे जो कह रहा था, तो आगे कहा मोह नींद से उतरे चित्तन तुझे जगा मन को, वो दयालु उपदेश करे गुरु भारी भावन। ये उपदेश जो कर रही हैं आपको मोह की निद्रा से जगाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ जो मान करके बैठ गए हैं, जिसको पकड़ करके बैठ गए हैं, आप जानबूझ करके सोए नहीं हैं, सोने का नाटक जो कर रहे हैं। जैसे आप कह देते हो महाराज क्या करें, दुकान जाना पड़ता है, पता काम नहीं तुम्हारा दुकान, फिर भी तुम कह देते हो वो दुकान में जाना, तुम्हें जाओ तो भी कोई काम नहीं है, और नहीं भी जाओ तो भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम क्या करते हो? वो दुकान जाना पड़ता है। धर्म ध्यान की जब बात आती है, जब आपसे कहा जाता है चलो साधु सन्यासी की चलो दीक्षा ले, अरे महाराज कहाँ ही बात करते हो, खाना पीने के बगैर काम कैसे चलेगा, ना खाएंगे तो कैसे काम बनेगा। तो यही चीज सबको संबोधन करने के लिए, आपको बताने के लिए ये बात कह रहे हैं। यही चेतन जाग जा, अभी तक बहुत सो लिया, इतने दिन से बहुत निद्रा में सोया है, अब नहीं जागेगा तो फिर कब जागेगा, इस बात का ध्यान रख लो। अगर जाग गए तो जीवन का कल्याण, नहीं जाग पाए फिर वापस चद्दर ओढ़ करके सो गए, तो फिर सो गए तो खो गए, फिर क्या मिला, और खो गए तो फिर पता नहीं, फिर वही 84 का चक्कर। क्योंकि जागने का समय सिर्फ एक मनुष्य पर्याय में ही मिलता है, बाकी के पर्याय में तो हमें वो कर्म जो बांधा है उसको भोगना पड़ता है, उसको भोग करके हमारा आगे का कार्य चलता रहता है। यही कहता हूं तो मनुष्य पर्याय में रह करके जो जाग गया वो जाग गया, जिसने अपने कर्मों की निद्रा कर ली वो कर ली, नहीं तो फिर गया जहां से आया था वही जाकर के पुनः से पहुंच जाएगा। ऐसा गुरुओं का उपदेश, और गुरुओं का उपदेश बारे भावनाओं का चिंतन हमेशा हमें करते रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, असिर उद्देश्य शंकर जी महाराज की, द्वादशांग सिंधवाणी माता की।